तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को देखेंगे। आज समस्त संसार पेंतेकोस्त का त्योहार मना रही है। सारे कैथलिक कलीसिया में आज के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है और आज के दिन सारे विश्वासियों पर, सभी प्रभु के चुने हुए लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है और लोगों को अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए एक दिशा प्रदान करता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज पड़ उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सभी प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग यह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कंपादुनिया, पोंतुस और एशिया, फ्रूगिया और पम्फूलिया, मिस्र और कुरेन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं, वचन बतलाता है पेंतेकोस्त का दिन जब आया तो सारे शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे होकर के ईश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और एक मन हो करके हृदय की गहराई के साथ में उस प्रभु की जय जयकार करते हैं। और उस समय अचानक एकाएक इतनी तेज आंधी जैसी आवाज सुनाई पड़ी और जिस जगह पर वे लोग थे वे जगह उस आवाज से गूंज उठा, भर पड़ा और लोगों ने देखा कि वे जगह पर एक जलती हुई आग उतरती है और वह आग विभाजित अलग अलग जीवों के रूप में एक एक लोगों के ऊपर जाकर ठहरती है और सभी शिष्य लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगते हैं, अलग अलग भाषा बोलने लगते हैं। उस जगह पर अलग अलग जगहों से आए हुए धर्मी यहूदी सब लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और वह शिष्यों को ऐसे अद्भुत तरीके से बोलते हुए देख कर के अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि शिष्य लोग सब के सब उन एक एक यहूदियों के नगरों के भाषा को बोल रहे थे। वे सब के सब एक साथ बोल उठते हैं कि क्या ये सब गलीली नहीं है? फिर भी हम सब इन्हें अपनी अपनी मातृभूमि की भाषा बोलते हुए कैसे सुन सकते हैं? वास्तव में यह ईश्वर का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, ईश्वर का वरदान है
हर कोई सुन रहा था कि वह अलग अलग भाषाओं में ईश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, आज ख्रिस्तियों के लिए पवित्र आत्मा एक रीढ़ की हड्डी है। पवित्र आत्मा के बिना ख्रिस्ती कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा के अभाव में मनुष्य धार्मिकता की जिंदगी नहीं जी सकता, पवित्रता की जिंदगी नहीं जी सकता है। इसलिए आज हर किसी को पवित्र आत्मा की जरूरत है। पावन आत्मा के बिना मनुष्य को सही दिशा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा के बिना मनुष्य सही मार्ग पर नहीं चल पाता। पवित्र आत्मा के अभाव में मनुष्य अच्छा और उत्तम व्यवहार नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के बिना मनुष्य ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसलिए आज ये आवश्यक है कि हम सब हर दिन उस ईश्वर से दुआ करें, उनसे प्रार्थना करें, प्रभु हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। क्योंकि बाइबल बतलाती है, जहां 2 या 3 व्यक्ति एक मत होकर मेरे नाम से स्वर्गीय पिता से जो कुछ भी मांगते हैं, मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उन्हें वही मिल जाता है। आज आपके लिए जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमारे लिए, समस्त संसार के एक एक विश्वासियों के लिए जो किसी न किसी माध्यम से सत्संगों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये प्रयत्न करना अति आवश्यक है। पवित्र आत्मा के लिए ललायित होना जरूरी है। हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा के लिए तड़पना और तरसना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं आज का दूसरा पाठ 1 कुरिन्थियों उसके अध्याय 12 पद संख्या 3 से 7 और 12-13। भाइयों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता। भाइयों की कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता, ईसा ही प्रभु है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, भाइयों, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। जब तक व्यक्ति पवित्र आत्मा से ना भर जाए, वही ईसा को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। क्योंकि प्रभु जब अपने सभी शिष्यों के साथ इकट्ठे थे तो वह पतरस से कहते, पतरस, सभी लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? पतरस बोलते हैं कि प्रभु, कोई आपको नबी कहता है, कोई आपको धर्मगुरु कहता है, कोई आपको यूहन्ना बपतिस्ता कहता है, कोई आपको भविष्यवक्ता कहता है। प्रभु ने कहा, तुम क्या कहते हो? पतरस ने कहा कि आप मसीह हैं, आप ईश्वर के जन हैं। यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, ये तुम पर पवित्र आत्मा के कारण हुआ कि तुम मसीह को पहचान सके। तुम मुझ में मसीह को देखते हो, ये पवित्र आत्मा का प्रभाव है। पौलुस कहते हैं कि भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सब में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया है। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा के विषय में संत पौलुस बतलाते हैं कि सेवाएं तो बहुत है, किंतु प्रभु एक है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर एक है, लेकिन उसमें अलग अलग अंग है, उसी प्रकार
पवित्र आत्मा तो एक है, लेकिन उसके काम अलग अलग हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा किसी के अंदर में प्रेम फलता फूलता है, किसी के अंदर नम्रता बढ़ती है, किसी के अंदर विनम्रता बढ़ती है, कोई भविष्यवाणी करता है, कोई अद्भुत वाणी बोलता है, कोई चमत्कार दिखाता है, तो कोई अनोखी भाषा बोलता है, कोई भाषाओं की व्याख्या करता है, कोई आत्माओं की परख करता है। ये सारे वरदान, सारे कृपादान पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। जब मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा ठहरता है, वह मनुष्य ईश्वर की कृपा से भर जाता है और पवित्र आत्मा के 9 फल और 7 वरदान उसके जीवन में कार्य करने लगते हैं। आज एक एक व्यक्तियों को पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, क्योंकि यदि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, हमारे आचरण और बोली में, व्यवहार में पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, तो हम ख्रिस्ती नहीं हो सकते। आज ज्यादा भ्रष्टाचार, ज्यादा बुराइयां ख्रिस्तियों के अंदर में देखा जाता है, सत्संग करने वालों के बीच में देखा जाता है, धार्मिकता का काम करने वालों के अंदर देखा जाता है। उसका मूल कारण है वे शारीरिक तौर पर आत्मिक बनते हैं, शारीरिक तौर पर वह धर्मी बनते हैं। उनका कपड़ा, उनका पहरावा, रंग रूप, वेशभूषा एक संत समाज का हो जाता है, लेकिन वास्तव में पवित्र आत्मा का भाव होने के कारण उनके अंदर में लोभ, लालच, प्रलोभन, क्रोध और गुस्सा, घमंड, अहंकार कूट कूट करके भरा पड़ा रहता है। इसलिए आज हर किसी को पवित्र आत्मा के लिए प्रयास करना है, पवित्र आत्मा के लिए ईश्वर से दुआ और प्रार्थना करनी है। और जानते हैं, जब पवित्र आत्मा आपके पास में आएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। वह स्वयं आपको परिवर्तित करेगा, आपको बदल देगा, आपको नई जिंदगी प्रदान करेगा। जिस प्रकार पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरता है, सभी गलीलियों पर आकर के ठहरता है और वह गलीलियों के अंदर में एक परिवर्तन होता है, एक बदलाव होता है और वह एक नई भाषा बोलने लगते, नए नए काम करने लगते हैं। ठीक ऐसे ही जब पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे, आपके अंदर में नवीनीकरण हो जाएगा, आप नए कर दिए जाओगे, आप शुद्ध और पवित्र बन जाओगे। प्रभु से प्रार्थना करना, उस ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि उन्होंने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है, संत मत्ती के सुसमाचार में, तुम्हें से कौन ऐसे माँ बाप हैं, यदि तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे तो तुम पत्थर दोगे, या तुमसे मछली मांगे तो तुम उसे सांप दोगे, अंडा मांगे तो तुम उसे बिच्छू दोगे। सहज ही पूरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को भली और उत्तम वस्तुएं देना जानते हो, तो मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है हमें ईश्वर से पवित्र आत्मा को मांगने की। आज संसार में लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु को खोजते हैं, लेकिन अपने सांसारिक दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए, अपने अभिलाषाओं की प्राप्ति के लिए। लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जो ईश्वर की आत्मा को ढूंढते हैं, उसकी मांग करते हैं, उस ईश्वर की पवित्र आत्मा के लिए ललायित होते हैं, उसके लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार होते हैं। आज जरूरी है, प्रभु ने कहा हुआ है कि मसीह के विषय में भी यही बात है, हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया है। हम भले ही किसी जाति, किसी मजहब, किसी समुदाय से, किसी अन्य स्थान से संबंध रखते हैं, लेकिन एक ही आत्मा का पान करने के कारण आज हमारे अंदर एक ही आत्मा निहित है।
एक ही आत्मा व्याप्त है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा का मूल कारण है, पवित्र आत्मा का मूल प्रभाव है। जब वह आपके जीवन में आएगा, आपको नम्र और विनम्र बना देगा, आपको प्रेम से, सहनशीलता से भर देगा। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, भले ही मैं स्वर्गदूतों की नाई बोलूं, भले ही मेरे हाथ रखने से रोगी चंगे हो जाएं, भले ही मैं भविष्यवाणियां करूं, मैं बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करूं, लेकिन यदि मेरे अंदर में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं बेसुरा, ठनठनाती पीतल और झंझनाती झांझ मात्र हूं। ठीक उसी प्रकार आप अन्य जगहों से भले ही संबंध रखते हो और आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर चुके हो, आप सारी विधि को पूरा कर चुके हो, लेकिन यदि आपके अंदर में ईश्वर का प्रेम नहीं बहता है तो आप ठनठनाती पीतल और झंझनाती झांझ हो, जिसमें कोई सुर नहीं निकलता, उसमें कोई कर्णप्रिय ध्वनि नहीं निकलती। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ जाएगा, आप प्रेम और शांति से, दया से भर जाएंगे, आप करुणा से भर जाएंगे। आप अपने अंदर में परखना, ईश्वर को अपने अंदर बढ़ने देना, फलने फूलने देना, और अहंकार और शैतान को निकाल करके फेंक देना। शैतान मनुष्य को विनाश की ओर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना उनके अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23 तक। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या के समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वह अपने पापों में बंधे रहेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब मनुष्य के जीवन में आता है, उसके अंदर में सामर्थ्य मिलती है बुराई से लड़ने की, सच्चाई को व्यक्त करने की। प्रभु ने शिष्यों पर फूंक करके कहा कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो। जिस प्रकार पिता मुझे प्यार करता, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूं। और पिता ने मुझे पवित्र आत्मा प्रदान किया, जिससे मैंने निर्भीकता पूर्वक उनके सुसमाचार का प्रचार किया। मैं निर्भय निडर हो करके अपने पिता का कार्य करते रहा। उसी प्रकार आज तुम भी पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम पवित्र आत्मा से भर करके जिनके पाप क्षमा करोगे, उनके पाप स्वर्ग में भी क्षमा हो जाएंगे। परंतु जिनके पाप नहीं क्षमा करोगे, वह बंधे रहेंगे। पवित्र आत्मा आने के बाद मनुष्य का अधिकार उसके जीवन में, ईश्वर का अधिकार मनुष्य के जीवन में आता है। ईश्वर के काम करने का सामर्थ्य उसे मिलता है। प्रभु कहता है कि तुम मेरा नाम लेकर जिसे संसार में क्षमा कर दोगे, उसे स्वर्ग में भी क्षमा मिल जाएगी। परंतु तुम मेरे नाम से जिसे संसार में स्वतंत्र नहीं करोगे, वह स्वर्ग में भी बंधा रहेगा। आज एक सच्चा और अच्छा ख्रिस्ती, एक ईमानदार विश्वासी बनने के लिए पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है। अपने अंदर से सारे दूषण, सारे बुराइयों को निकालना है, सारे गंदगी को निकाल करके हमें पवित्र आत्मा को धारण करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा एक एक विश्वासियों के लिए बल और सामर्थ्य है। आज जब हम इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, तो आज के पाठ में हमें कलीसिया के जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका को समझने के लिए गहराई के साथ में सहायता मिलती है। आज हम लोग देखते हैं, पहला बात तो है, पवित्र आत्मा हमारे मिशन के दायरे को व्यापक बनाने में हमारी मदद करता है।
शिष्यों को भाषाएं का उपहार दिया जाता है ताकि वे सब लोगों तक पहुंच सके। पवित्र आत्मा ईश्वर की मिशन को पूरा करने में सहायक बनता है और पहला उपहार शिष्यों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने का उपहार मिलता है, जिससे कि ईश्वर का सुसमाचार संसार के अंतिम छोर तक पहुंच सके। इसलिए पवित्र आत्मा उतर करके एक एक लोगों को भाषाओं की व्याख्या करने के लिए, भाषाओं से संबंधित सारे कार्य करने के लिए उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। दूसरा है, पवित्र आत्मा अपने उपहारों के साथ कलीसिया को मजबूत करता है। संत पौलुस ने आध्यात्मिक उपहारों के स्रोत और लक्ष्यों का उल्लेख किया है। आत्मा का उपहार देता है, पुत्र सेवाओं के लिए प्रेरित करता है और पिता गतिविधियों का नेतृत्व करता है। इन सब का लक्ष्य सबका कल्याण है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के आने से मनुष्य के अंदर में निर्भीकता, साहस उत्पन्न होती है। उन्हें उनके लक्ष्य पर चलने के लिए बल और हिम्मत मिलता है। इसलिए हर दिन पवित्र आत्मा के लिए तड़पते और तरसते रहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे। पवित्र आत्मा अपने फलों से कलीसिया को समृद्ध करता है। पुनर्जीवित प्रभु अपने शिष्यों पर फूंक कर कहते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का उपहार देते हैं। आध्यात्मिक रूप से कमजोर मनुष्य पवित्र आत्मा के फल जैसे आनंद, शांति, प्रेम, पापों की क्षमा पाना आदि की कृपा प्राप्त करते हैं। मैं अपने ख्रिस्ती जीवन में पवित्र आत्मा के उपहारों और फलों को किस तरह ग्रहण करता हूँ। आज ये आवश्यक है कि एक एक व्यक्तियों को पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपको सही दिशा, सही मार्ग में लेकर के चलेगा, आपका पथ प्रदर्शन करेगा, आपके पांव तले ज्योति बन जाएगा और आपके मार्ग में उजाला बन करके आगे आगे चलता रहेगा। पवित्र आत्मा हर बात में आपको सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हम पवित्र आत्मा को किस प्रकार अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा के आने से हमारा क्या स्वभाव, क्या व्यवहार परिवर्तित होता है। यदि हमारे अंदर में परिवर्तन न हो, हमारे अंदर में बदलाव न हो, तो हम इस गलत फहमी में ना रहे कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया हुआ है। क्योंकि जिस किसी के अंदर में पवित्र आत्मा आता है, उसके अंदर में 9 फल लग जाते हैं। और पेड़ की पहचान उस पेड़ से नहीं, उसके टहनियों, उसके पत्तों से कहीं बढ़ करके उसके फल के द्वारा होती है। क्योंकि बहुतायत से वृक्ष एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फल सबका अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब आपके अंदर में ईश्वर के पवित्र आत्मा के 9 फल लगते हैं, उनके पवित्र आत्मा के 7 वरदान आपको ग्रहण करने का अवसर मिलता है, और तब कहीं जाकर के वास्तव में आप पवित्र आत्मा से भरते हैं। इसलिए हर दिन प्रभु से प्रार्थना करना, ईश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा प्रदान करे। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सारी कृपा, सारे अनुग्रह के स्रोत मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और आज इस समय आपसे मांगते हैं, आप हमें और अपने समस्त सृष्टि को, जितने भाई बहन तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उन सबों को पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, ताकि लोग पाप से बचते हुए, बुराई से बचते हुए पिता, आपके राज्य की खोज करते हुए धार्मिकता के कामों में आगे से आगे बढ़ते जाए। मेरे प्रभु, सभी लोग पवित्र आत्मा से भर करके पिता सारे बुराइयों का परित्याग कर सके। हे मेरे ईश्वर, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह शिष्यों पर पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरता है, उनके पास में अद्भुत और अनोखी वाणी बोलने का, भाषाओं की व्याख्या करने का, चिन्ह और चमत्कार करने का वरदान मिलता है। आज वे वरदान आप अपने बच्चों पर प्रदान करना प्रभु, इस उद्देश्य से देना पिता, ताकि लोग आपके मिशन कार्य को आगे से आगे बढ़ा कर ले जा सके, आपके सुसमाचार को संसार के अंतिम छोर तक पहुंचा सके। आपने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो और मेरे सुसमाचार का संदेश संसार के कोने कोने तक फैलाओ।
ऐ मेरे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से भर के एक एक शिष्य आपके सुसमाचार को संसार के कोने कोने तक फैला सके, ऐसी कृपा होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मेरे ईश्वर, आप सबको बल प्रदान करना ताकि मेरे भाई और बहन लोग निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के, निडर होकर के प्रभु ईमानदारी पूर्वक तेरे वचन को एक दूसरे के पास पहुंचाए। तेरा वचन हर एक के मार्ग में उनके आगे आगे चलता रहे प्रभु, उनका पथ प्रदर्शन करते रहे, उन्हें जीवन की ओर लेकर के चले। पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक